नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आज की बड़ी और गंभीर खबर देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था चुनाव आयोग और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आमने सामने आ गए हैं। मुद्दा है मतदाता सूची से वोटरों के नाम को कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से हटाने का। राहुल गांधी का आरोप है कि सॉफ्टवेयर बाहरी मोबाइल नंबरों और केंद्रीकृत योजनाओं के तहत कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले बूथों पर मतदाताओं के नाम काटे गए। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत और निराधार बताया है, लेकिन सवाल है और वो सवाल बेहद गंभीर है। आइए पूरी खबर को समझते हैं, तथ्यों के साथ, संतुलन के साथ और आपके अधिकार की रक्षा के साथ। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के आरोप से। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में दावा किया कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र से 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कम से कम 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की गई। उनका आरोप है कि यह काम केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया। इसमें राज्य के बाहर के मोबाइल नंबरों और एक ही आईपी से किए गए ऑपरेशन का इस्तेमाल हुआ। डिलीशन के लिए मतदाताओं की जानकारी या सहमति नहीं ली गई। राहुल गांधी का कहना है कि यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को हाईजैक करने की साजिश है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण भी पेश किए। उन्होंने बताया कि एक बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को संयोग से पता चला कि उसके चाचा का वोट डिलीट हो गया है। जब उसने जांच की तो पाया कि उसके पड़ोसी के नाम से डिलीशन की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया। यानी पूरा सिस्टम किसी न किसी ने हैक कर लिया था। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में 2 नागरिकों के उदाहरण भी रखे। गोदाबाई 63 वर्ष, जिनके नाम से वोट हटाने की रिक्वेस्ट की गई, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी थी। सूर्यकांत, जिनके नाम 12 वोट डिलीट करने के लिए दे बिना उनकी अनुमति के। राहुल गांधी का दावा है कि अगर यह मामला उजागर नहीं होता तो उनके उम्मीदों की जीत खतरे में पड़ सकती थी। आलंद विधानसभा सीट से 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल को जीत मिली थी। इससे पहले 2018 में भाजपा के सुभद्र यहां से विधायक बने थे। राहुल गांधी का कहना है कि डिलीशन एक टारगेट उन बूथों पर था जहां कांग्रेस को भारी बढ़त मिलने की उम्मीद थी। अब आते हैं चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर। 18 सितंबर को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को साफ शब्दों में गलत और निराधार बताया। आयोग ने कहा, कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी वोटर का नाम नहीं हटा सकता। नाम हटाने की प्रक्रिया में प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है। कर्नाटक के आलंद क्षेत्र में 2023 में कुछ गलत प्रयास जरूर हुए थे, लेकिन FIR खुद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की सफाई पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, बहाने बंद करें। अब कर्नाटक CID को अब सबूत जारी करें। अगर यह वोट चोरी पकड़ में न आती तो 6018 वोट खत्म हो जाते। 18 महीनों में 18 पत्र लिखे गए, लेकिन चुनाव आयोग ने सहयोग नहीं किया। राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक CID ने बार बार डाटा मांगा, लेकिन आयोग ने IP एड्रेस, OTP ट्रेल, मोबाइल नंबर जैसी अहम जानकारी नहीं दी। इससे शक पैदा होता है कि इस पूरे ऑपरेशन में कौन चला रहा है और आयोग इसकी जानकारी क्यों छुपा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ आलंद की बात नहीं है, यह पूरे देश में मतदाता सूची में हेरफेर करने की एक साजिश हो सकती है। उनकी स्पष्ट मांग है कि चुनाव आयोग 1 हफ्ते में उन सभी मोबाइल नंबरों और OTP से जुड़ा डेटा सार्वजनिक करे जिनका उपयोग वोट डिलीशन के लिए किया गया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र के कातिलों को बचा रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल है, क्या चुनाव आयोग यह डेटा सार्वजनिक करेगा या फिर ये मामला भी कई मामलों की तरह राजनीतिक धूल में दब जाएगा। साथ ही क्या यह आरोप देश में डिजिटल माध्यम से चुनाव में संभावित हस्तक्षेप की आहट है। आखिर अगर एक BLO के चाचा का वोट डिलीट हो सकता है तो आपका और मेरा सुरक्षित कैसे हो सकता है। लोकतंत्र की आत्मा वोट देने का अधिकार है। अगर इस अधिकार को ही तकनीकी माध्यम से चुपचाप खत्म किया जा रहा है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक संकट भी है। यह मामला कानून, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। क्या वाकई मतदाता सूची से वोटरों के नाम बिना सूचना के हटाए गए? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रह पाया है? क्या यह देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता के सबसे बड़े अधिकार वोट की सुरक्षा सुनिश्चित है? यह सवाल सिर्फ राहुल गांधी या चुनाव आयोग से नहीं, यह सवाल हम सभी से है।
आपका क्या कहना है? क्या चुनाव आयोग को वह डेटा सार्वजनिक करना चाहिए जिसे सच सामने आए? क्या एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज जनता की आवाज होती है। मैं उपेंद्र यादव, नमस्कार, जहां हर खबरें मिलती हैं पूरे सच के साथ।